कुल देवी या कुल देवता का पता कैसे करें। तीन शक्तियाँ होती हैं जो जन्म से ही हमारे साथ चल पड़ती हैं। सबसे पहले हमारे पितृ होते हैं जो जन्म लेने के साथ ही हमसे जुड़ जाते हैं। हमारे पैदा होने के बाद वही तो हमारे पितृ कहलाते हैं। दूसरी हैं कुल देवी, इनके कारण ही हमारा घर संसार चलता है। पैदा होने के साथ ही हमारे माता पिता की कुल देवी होती हैं। उसी प्रकार होते हैं कुल देवता जो हमारे जन्म से पहले से ही हमारे साथ रहते हैं। तो ये तीन शक्तियों जो होती हैं बहुत ही खास होती हैं। ये तीनों शक्तियाँ हमारे साथ लग पड़ती हैं, हमारे साथ चल पड़ती हैं। इन तीन शक्तियों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पितृ कौन है, हमारे कुल देवता और कुल देवी कौन है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो अपने माँ बाप दादा दादी की फ़ोटो को रखते हैं कि ये ही हमारे पितृ हैं, जबकि वो सिर्फ पूर्वज हैं। मरने के बाद वो किस योनि में गए हैं, भूत प्रेत बने हैं। अगर आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भाई वो तो घर का नुकसान करेंगे। अगर पितृ की पूजा करोगे तो वो घर कामयाब होगा। ऐसा गीता में भी स्पष्ट लिखा है। तो सबसे पहले पता करो कि आपके पितृ कौन है। पितरों के बारे में हम आपको पूरी एक सीरीज देंगे। अब बात करेंगे कि कैसे पता करें कि कुल देवी कुल देवता कौन है। तो अपने कुटुंब के लोगों से पता करें कि आप पहले से ही किस देवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं। जहाँ बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, जहाँ घट जोड़े की धोक लगती है, वो आपके कुल देवी या कुल देवता होते हैं। किसी को पता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो किसी भी पुराने शिव मंदिर चले जाइए, 2 बाती ले जाइए घी की, क्योंकि माता पार्वती और शिव जी की इकट्ठी जोत जलाई जाती है। 1 लोटा जल ले जाइए, 2 दाने चीनी के डालकर सुबह सुबह पहुंच जाइए मंदिर। किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या सोमवार या किसी भी तीज त्योहार के दिन वहां जाने के बाद आप अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए, अपना नाम गोत्र आदि का नाम लेकर शिव भगवान के आगे संकल्प लीजिए कि हे भगवान शिव, हम आपको ही कुल देवता या कुल देवी के बारे में मान रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे कुल देवता कुल देवी कौन है। हे माता पार्वती, हम आपको ही कुल देवी मानने लगे हैं। हमारे इस भोग को हमारे कुल देवी कुल देवता तक पहुंचाइए, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान शिव और माता पार्वती ही थे। जब कुछ नहीं होगा तब भी यही रहेंगे। उनको ही अपना सब कुछ मानकर सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। जब महीने में सोमवार आता है, दीपक जलाइए, जल देना प्रारंभ कीजिए। कुछ समय में ही भगवान शिव स्वयं के माध्यम से आपको आपके असली कुल देवी कुल देवता के दर्शन कराएंगे, या कोई श्रृंगार की चीज उनको आपके सामने संकेत देगी, या फिर सोशल मीडिया आज के ज़माने की कोई यूट्यूब वीडियो आपके सामने आ जाएगी ताकि आपको ज्ञान का संकेत मिले। लेकिन उसके बाद भी आपको शिव भगवान की पूजा करते रहना है, क्योंकि एकमात्र वो ही है जिनमें सारा जगत समाया हुआ है। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।